हेलो दोस्तों, आज की कहानी का आनंद लीजिए। कहानी इस प्रकार से है। महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बार देश भ्रमण पर थे। वह एक बस्ती के पास एक घने बाग में विश्राम के लिए ठहरे। उनकी इच्छा थी कि वहाँ के लोगों को उपदेश किया जाए। उस बस्ती के लोग बहुत ही परिश्रमी थे। उन्हें अपने काम को छोड़कर अन्य बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने कार्य को ही भजन और भगवान मानते थे। उस बस्ती का कोई भी व्यक्ति बाग में कभी जाकर नहीं देखा कि वहाँ कौन आया है। अगले दिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों से कहा कि वह बस्ती में जाकर कुछ भिक्षाटन करके लावें और साथ ही लोगों को यह भी बताएं कि प्रसिद्ध संत महात्मा गौतम बुद्ध वहाँ पधारे हैं और कल प्रातः उनका प्रवचन होगा। लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए आए। सभी शिष्यों ने पूरी बस्ती में घूम घूम कर खूब प्रचार किया। एक एक व्यक्ति से निवेदन किया कि भारत के इतने महान संत उनके मध्य में आए हुए हैं। लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए गांव की बाग में आवें। लोगों ने शिष्यों की बात तो ध्यान से सुना। बहुतों ने प्रवचन सुनने के वास्ते आने का वायदा भी किया। महात्मा जी के बारे में जानने के लिए शिष्यों से अनेक चर्चाएं भी खूब किया। महात्मा जी की खूब प्रशंसा भी किया। लेकिन दूसरे दिन प्रवचन सुनने के लिए एक भी व्यक्ति बाग में नहीं आया। पूरे दिन महात्मा जी राह देखते रहे पर वहाँ कोई भी नहीं आया। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत भिक्षा सबने जरूर दिया था। चूँकि वह सब बहुत परिश्रमी थे, इसलिए उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। यह एक अच्छी बस्ती थी, लेकिन प्रवचन सुनने के लिए कोई भी नहीं गया। अब महात्मा जी ने अगले दिन फिर से अपने शिष्यों को बस्ती में भेजा और कहा, बस्ती में जाकर इस बार बतावें कि कल महात्मा जी बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग भोजन प्रसाद लेने के लिए अवश्य आएं और अपने मित्रों को भी साथ में लेकर आएं। अब अगले दिन महात्मा जी ने भंडारे का सच में आयोजन किया। कोई शिष्य सब्जियां काट रहा है, कोई आटा गूंथ रहा है, कोई नुक्तियां बना रहा है। सभी शिष्य किसी न किसी व्यवस्था में लगे थे। एक जगह बढ़िया मंच लगाया गया था। सुबह से ही वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। सभी को शिष्य मंच के पास बैठा रहे थे। महात्मा जी भी मंच पर आसीन हो गए और घोषणा किया कि सभी को भोजन प्रसाद मिलेगा। सब लोग अपना प्रसाद लेकर ही जाएंगे। लेकिन अभी
जब तक प्रसाद बन रहा है तब तक सभी लोग शांतिपूर्वक प्रवचन बैठकर सुने। पांडाल खचाखच भर गया। गुरु जी का प्रवचन बहुत देर तक चलता रहा। लोग बहुत शांति से प्रवचन सुनते रहे। अंत में सायंकाल प्रसाद वितरण हुआ। जनता के प्रसाद लेकर चले जाने के बाद गुरुदेव ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो शिष्यों, यह दुनिया बहुत स्वार्थी है। उन्हें हमारे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, लेकिन भोजन प्रसाद की लालच में पूरे दिन प्रवचन ही सुनते रहे। पहले दिन तो एक भी व्यक्ति प्रवचन सुनने नहीं आया था। इस संसार में मुफ्त में लोग तो भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहते, लेकिन एक लड्डू पाने की लालच में पूरे दिन बाहर खड़े रहेंगे। यही इस संसार की गति है। इसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, इसको अपने स्वार्थ से मतलब है। तो कहानी सुनने और समझने के लिए आप सबको धन्यवाद है। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Thank you.